आज के वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के कुछ MCQ जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज AK सिंह। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो का जो ब्रीफिंग है वो हमने शॉर्ट, सिंपल और स्पेसिफिक टॉपिक पे रखा है। तो हम बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो जैसे लाफिंग गैस के बारे में पूछ रहे हैं, तो लाफिंग गैस के बारे में है जो सबने सुनी होगी, जो बताता है उसके केमिकल फार्मूले के बारे में या केमिकल नेचर के बारे में। तो लाफिंग गैस का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल। ऑप्शन ए है सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन बी है सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी है CO2 इन एयर, ऑप्शन डी है SO2 इन द एयर, सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। तो ये बात सबको पता है कि जो ओजोन है, वो ओजोन के बारे में एक बात सबको पता है। ओजोन का काम क्या है, जो भी रेडिएशन निकलता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है सनलाइट में, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है, सनलाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें अलग अलग तरह की लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इंफ्रारेड भी होती है, विजुअल भी होती है। लेकिन ओजोन का अगर मेन फंक्शन है, तो अगर ओजोन का हमें मेन फंक्शन देखा जाए तो उसे हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना। ओजोन का काम है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट बिकॉज दे आर। ऑप्शन ए है ऑक्सीडाइज्ड इन एयर, ऑप्शन बी है सोल्यूबल इन हाइपो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी है रिड्यूस्ड बाय लाइट, ऑप्शन डी है टोटली कलरलेस। तो ये यहाँ बात हो रही है सिल्वर हैलाइड्स फोटोग्राफिक प्लेट की। और जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उनमें हम कुछ लाइट सेंसिटिव केमिकल का यूज़ करते हैं। और ये जो केमिकल होते हैं, इनमें हम अलग अलग तरह के इमल्सन फॉर्मेशन करते हैं। उनमें किसी भी तरह के लाइट का एक्सपोजर दिया जाता है, जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट जितनी भी लाइट ऑब्जर्व करी है वो एक हिसाब से ओपेक हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर, रिड्यूस्ड बाय द लाइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वैक्स यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल इज केमिकली ए मिक्सचर ऑफ। ऑप्शन ए है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन डी है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन पूछ रहा है, मोमबत्ती बनाने में प्रयुक्त मोम रासायनिक रूप से किसका मिश्रण होता है। तो इधर आपको मालूम है कि मोमबत्ती बनाने में हम हाइड्रोकार्बन होते हैं, मोमबत्ती जो भी बनाते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये तो हम में से मैक्सिमम लोगों को पता है। लेकिन जो हमारे एल्केन्स होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, उनका एक और नाम बोलते हैं वैराफिन या वैराफिन वैक्स। अब एल्केन भी कई तरह के हो सकते हैं, एलिफैटिक, एरोमेटिक, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द गैस इन्वॉल्व इन भोपाल इंसिडेंट वाज। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। तो आपको मालूम होगा भोपाल
में जो गैस लीक हुआ था, भोपाल त्रासदी जो थी उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार किया गया शराब है, अल्कोहल है। तो जो आपको मैं बता दूं, जो प्रोपाइल अल्कोहल है वो साई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में डेवलप होता है। जब हम मिथाइल अल्कोहल को फॉर्मेशन करते हैं तो किस किस का यूज करते हैं? मिथाइल अल्कोहल के फॉर्मेशन में हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यूज करते हैं और वुड का डिस्टिलेशन करते हैं। ऑक्सीजन की एब्सेंस में उस समय जो अल्कोहल बनती है वो मिथाइल अल्कोहल, उसे हम मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ बात हो रही है फोटो ऑक्सीडेशन का। तो फोटो का मतलब होता है लाइट से, यानी लाइट के प्रेजेंट में कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उसको इनिशिएट कौन करेगा? ऑब्वियसली उसको लाइट ही इनिशिएट करेगा या लाइट की ही ज़रूरत होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्रिकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारे पास जो एक ओजोन की लेयर है, उस ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे पतली पड़ रही है या कम हो रही है, जहाँ से रेडिएशन हमारे पास आ सकती है। तो ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मेजर गैसेस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इज। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिए क्या पूछ रहा है। मेजर गैसेस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन इज। फर्स्ट है ऑप्शन H2S, सेकेंड NH3, ऑप्शन थर्ड है SO2, ऑप्शन फोर्थ है NO2। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा SO2। SO2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी है वाटर सॉफ्टनिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाटर सॉफ्टनिंग। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम रिमूविंग एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा वाटर सॉफ्टनिंग। जो हार्डनिंग होती है वाटर की, वो उसमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट की वजह से होती है। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की साल्ट होती है जिसकी वजह से वाटर में हार्डनिंग होती है। अगर हम हार्ड वाटर से दोनों को रिमूव कर दे तो उस प्रोग्रेस को हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वाटर सॉफ्टनिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेंस। ए है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी है रेड फास्फोरस, ऑप्शन डी है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैच स्टिक का जो हार्ड होता है, जो हेड होता है, वहाँ कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होता है? वह सल्फ़र प्रेजेंट होता है सब्सटेंट के रूप में, और सल्फ़र के अलावा एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जो
ग्लास होता है वहाँ पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वहाँ ग्लास होता वो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, नॉट क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सोर्स इन कॉलम बी विथ द कॉलम ए। ऑप्शन ए है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है टेट्रिक एसिड। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारा मैच करने का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड चींटियों के काटने से होती है। जब चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, चींटी आपको जब काटती है तो खुजली होता है या रेडनेस आ जाती है। सिट्रिक एसिड है, ये खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। तो यहाँ लेमन में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड। और टेट्रिक एसिड टर्मिड यानी इमली में। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। मैचिंग का क्वेश्चन आपको ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग करवा बैठेंगे। तो नीचे ऑप्शन ए फर्स्ट है 3-2-1, ऑप्शन सेकंड है 3-1-2, ऑप्शन थर्ड है 2-3-1 एंड ऑप्शन 4 है 2-1-3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, 3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल सोडियम बाई कार्बोनेट नोन एज, कमर्शियली सोडियम बाई कार्बोनेट नोन एज। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वॉशिंग सोडा, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग सोडा और ऑप्शन डी है सोडा पाउडर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेकिंग सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों ही सोडियम के साल्ट है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम Na2CO3 और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो उसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमल्सिफायर इज एन एजेंट विच। ऑप्शन ए है स्टेबिलिटीज एंड इमल्सन, ऑप्शन बी है एट्स द फ्लोकुलेशन ऑफ द इमल्सन, ऑप्शन सी है एक्सीलरेट द डिस्प्रेशन और ऑप्शन डी है होमोजीनियस एंड इमल्सन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टेब्लिश एंड इमल्सन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इमल्सन होता है दो लिक्विड का मिक्सचर। इसका एक एग्जाम्पल आप वाटर या केरोसिन को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होगा, उसे इमल्सन कहते हैं। वो वहाँ पे आपको दो लेयर दिखाई देगा। जब आप ऑयल और पानी को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे दो लेयर दिखाई देगा, वो स्टेबल नहीं होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी के लिए हम जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे हम कहते हैं इमल्सिफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोटार इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर स्टैंड एंड, गारा पानी बालू तथा, इसका हिंदी में हो जाएगा गारा पानी बालू तथा डैश का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्लैक लाइम, ऑप्शन बी है क्विक लाइम, ऑप्शन सी है लाइम स्टोन, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्लैक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बेस इज प्रेजेंट इन ए सोप। ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है इथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है फ्यूल कम्बशन में। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन याद रखने के लिए होता है, तो इस बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस वाटर H2O इक्वल टू वाट। ऑप्शन ए है MgOH, ऑप्शन बी Mg2OH, ऑप्शन 3 है Mg2O2H स्क्वायर, Mg है ऑप्शन डी है MgOH2। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनियंस आर फॉर्म्ड थ्रू विच प्रोसेस। ऑप्शन देख लेते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है गेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है लूजिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। नेक्स्ट है द एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है कैडमियम, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वाटर स्मेल बैड देन द ओडोर कैन बी रिमूव्ड बाई एडिंग। ऑप्शन ए है एलम, ऑप्शन बी है ब्लीच, ऑप्शन सी है एक्टिवेटेड कार्बन, ऑप्शन डी है डीएक्टिवेटेड नाइट्रोजन। तो जो बैड स्मेल्स आते हैं वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए हम कार्बन ऐड करते हैं, तो एक्टिवेटेड कार्बन ऐड करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इज वीकेस्ट इन नेचर। इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे वीक है नेचर में। ऑप्शन ए है सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन बी है डबल बॉन्ड, ऑप्शन सी है ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा सबसे वीकेस्ट जो बॉन्ड होता है नेचर में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है NaCl हैज़ विच काइंड ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो इनमें से NaCl को पूछ रहा है विच काइंड ऑफ बॉन्ड है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयनॉक बॉन्ड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, आयनॉक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच केमिकल इज़ यूज टू जनरेट लाइट टू वेल्ड। जो वेल्डिंग करने के लिए लाइट जनरेट होता है उसमें कौन सा केमिकल्स होता है। जो मेटल्स का वेल्डिंग करने के लिए आप देखते हो उधर लाइट आता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है स्टीलिन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोल, ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टीलिन का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।